एक बूढ़ी चिड़िया अपना सामान उठाए कहीं दूर से आ रही थी। वो सफर करके थक गई थी। वो थकी हारी बूढ़ी चिड़िया कालू कौवे को बैठा देखकर उसके पास आती है। कौवे बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरा घर पहाड़ों के पास है। अच्छा लगा माँ जी आपसे मिलकर। बेटा कौवे, मैं थक गई हूँ। मेरा ये सामान उठाकर मुझे वहां तक छोड़ाओ। माँ जी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मगर इतना भी अच्छा नहीं लगा कि मैं आपका नौकर ही बन जाऊं। जाइए जाइए, किसी और से करवाइए ये काम। वो देखो सामने उस पेड़ पर तोता बैठा हुआ है, उसके पास जाओ, वो आपकी मदद जरूर करेगा। ठीक है बेटा, शायद तुम्हारे संस्कार ही ऐसे हैं। वो बूढ़ी चिड़िया वहां से चली जाती है। तोता अमरूद के पेड़ पर बैठकर अमरूद खा रहा था। बूढ़ी माँ जी को देखकर तोता एक पल के लिए रुक जाता है। माँ जी, क्या आपको भी अमरूद लेना है? नहीं नहीं तोते बेटा, मैं थक गई हूँ। मेरा ये सामान उठाकर मुझे पहाड़ों के पास छोड़ाओ। वहाँ मेरा घर है। माँ जी, अभी तो मैंने एक ही अमरूद खाया है। अभी तो मेरा पेट नहीं भरा है। 5-6 और खाऊंगा तब जाकर कुछ सोचूंगा। बेहतर है आप वो सामने वाले घर का दरवाजा खटखटाएं, वहां से आपको मदद जरूर मिलेगी। वो बूढ़ी माँ जी बिना बोले ही अपना सामान उठाती है और वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर निकली ही थी कि सामने वो बूढ़ी माँ जी आ जाती है। माँ जी, आपको किससे मिलना है? बेटी, मेरा घर पहाड़ों के पास है और मैं सफर करके थक गई हूँ। मेरा सामान उठाकर तुम मुझे वहां तक छोड़ाओ। माँ जी, मैं तो अभी नदी पर जा रही थी, मगर कोई बात नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी। चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उस माझी का सामान उठा लेती है और उस माझी के साथ साथ चल देती है। थोड़ी दूर जाकर वो माझी एक पेड़ पर बैठ जाती है। माँ जी, आप तो थक गई हैं, आप थोड़ा आराम कर ले। तब तक मैं आपके लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है। अगर तुम्हें दाना खाना है तो ढूंढ कर खा लो। माँ जी, भूख तो लगी है मुझे। आप यहाँ बैठिए, मैं एक दो दाना ढूंढ कर खा लेती हूँ। टूनी चिड़िया सामान माँ जी के पास रखती है और दाना खाने चली जाती है। चिड़िया चलो, मैं किसान के खेत में जा रहा हूँ। किसान ने आज ही फसल काटी है, ढेर सारा अनाज पड़ा है वहां। नहीं नहीं रोकी भैया, मैं इस समय नहीं जा सकती। वो बूढ़ी माँ जी मेरा इंतजार कर रही है। चिड़िया पहले अपने पेट की भूख मिटाते हैं, बाद में करते हैं मदद किसी और की। कबूतर वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया को भी दाना मिल जाता है। चिड़िया वो दाना खा लेती है और वापस आ जाती है। माँ जी, मैंने भी दाना खा लिया है और आपने भी आराम कर लिया है, अब चले? हाँ हाँ बेटी, अब हमें चलना होगा। वो दोनों फिर से उड़ती है। शाम से पहले पहले वो माजी और टूनी चिड़िया पहाड़ों के पास पहुंच जाती है। वहां पहाड़ों के पास एक बड़े पेड़ पर एक सुंदर सा घर था। माँ जी, क्या ये घर आपका है? हैरान हो गई ना? हाँ बेटी, यही मेरा घर है और ये सामने वाले सारे खेत मेरे हैं। इन खेतों में गेहूं है, मकई है और बाजरा भी। अंदर आ जाओ बेटी। नहीं नहीं माँ जी, अब मुझे वापस भी जाना है। देर हो जाएगी। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं फिर कभी आऊंगी आपके पास। बेटी रुको, मैं अभी आती हूँ। फिर वो माँ जी अंदर चली जाती है और घर से एक टोकरी लेकर आती है। माँ जी, ये किस लिए? बेटी, मकई के बूटे तैयार हैं। जाओ और मकई वाले खेत में से अपनी बेटी के लिए मकई के बूटे ले आओ। टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और मकई की खेत से मकई के बूटे तोड़ लेती है और वापस अपने घर चली जाती है। रास्ते में उसे कौवा मिलता है। चिड़िया चिड़िया, ये मकई के बूटे तुम्हें कहाँ से मिले? मैं क्यों बताऊं, बस मिल गई मुझे। जब चिड़िया घर पहुंचती है तो उसकी बेटी बूटे देखकर बहुत खुश होती है। मकई मकई के बूटे, मम्मा आपको ये कहाँ से मिले? फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी चिंकी को सारी बात बताती है। चिंकी बेटी, उस माँ जी के पास गेहूं है, मकई, बाजरा के इतने सारे पौधे हैं। वहाँ अनाज ही अनाज था। मम्मा, अब मैं ये मकई का बूटा खा सकती हूँ? हाँ मेरी बेटी, ये आपके लिए ही है। शाम के बाद रोकी कबूतर चिड़िया के दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है। रोकी भैया, आ गए आप इंसानों की बस्ती से दाना लेकर? कहाँ चिड़िया, वहां तो कुछ भी नहीं था। किसान ने हल चलाकर वो दाने मिट्टी के अंदर पहुंचा दिए। मैं भूखा हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। रुको कबूतर भैया, मैं अभी आपको भोजन लाकर देती हूँ।
फिर टोनी चिड़िया अपने घर से एक मकई का भुट्टा लाकर कबूतर को देती है, जिसे देखकर कबूतर हैरान हो जाता है और खुश भी। धन्यवाद चिड़िया, मेरा पेट इससे भर जाएगा। फिर कबूतर मकई का भुट्टा लेकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सबके घरों में दाना खत्म होने लगा था। सबसे पहले तो कौवों के घर से सब कुछ खाने का खत्म हो जाता है। कालू, कालू जी मैं मर जाऊंगी अगर आज खाने को ना मिला तो। बाहर जोरों की बारिश लगी है और तुझे खाने की पड़ी है। बारिश हो रही है तो क्या मैं भूख से मर जाऊं? उठो और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। इतने में मिठू तोता भी वहां आ जाता है। दरवाजा खुला था तो मैं आ गया, माफ करना। अच्छा अच्छा, माफ किया। अब काम बताओगे या फिर अपनी इस बड़ी सी चोंच से मुझे डराते रहोगे? मुझे भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? चल चल निकल यहाँ से, मैं खुद भूख से मर रही हूँ और तू यहाँ आ गया अपनी पहाड़ जैसी चोंच लेकर। तो फिर मैं चिड़िया के पास जाता हूँ, उसके पास तो जरूर कुछ खाने को होगा। भूख तो मुझे भी लगी है मेरे सुंदर तोते भैया, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, क्या पता तुम्हारे बहाने से मुझे भी कुछ मिल जाए चिड़िया से। फिर मिठू तोता और गोरी चिड़िया के पास जाते हैं। सामने चिड़िया और रोके कबूतर बाहर ही बैठे थे। चिड़िया बहन, हम तो तुम्हारे तरफ ही आ रहे थे कुछ खाने को लेने, मगर तुम इस गंदी आंखों वाले के साथ कहाँ जा रही हो? गोरी, मेरे घर में भी दाना खत्म हो गया है। ऐसी बारिश में जंगल से दाना कहाँ मिलेगा? मगर मुझे पता है हमें दाना कहाँ से मिलेगा, सब मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर उस बूढ़ी माँ जी के घर जाती है। आप सब अंदर आ जाओ बच्चों। घर के अंदर जाकर मिठू तोता अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। मिठू बेटा मत शर्माओ, दाना सबको मिलेगा। मेरी चिड़िया बेटी के साथ जो भी आया है उन सबको दाना मिलेगा। फिर वो सब खुश हो जाते हैं और पेट भरकर दाना खाते हैं। माँ जी धन्यवाद, ऐसी बारिश में अगर आप हमें खाने को ना देती तो बहुत मुश्किल हो जाती। चिड़िया बेटी, जो मन का सच्चा हो उसकी मन की मुराद हमेशा पूरी होती है। आप खुद बहुत अच्छी हो, इसीलिए उस दिन मुझे आपका साथ मिला। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कालू कौवा और गोरी कौवी दाना लेने गए हुए थे कि उन्हें रात हो जाती है। रात के अंधेरे में कौवा और कौवी अपना रास्ता भूल जाते हैं और उड़ते उड़ते वो दोनों गलत दिशा में चले जाते हैं। कालू, कालू जी मैं तो थक गई हूँ, मुझसे अब और उड़ा नहीं जाएगा। फिर वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। गोरी, ये पेड़ पौधे हमारे जंगल के तो नहीं है, ये हम कहाँ आ गए? कालू, मैंने तुमसे कहा था ना तुमसे कि हम गलत दिशा में उड़ रहे हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। कोई बात नहीं, अब रात इसी पेड़ पर गुजारते हैं, जब सुबह हो जाएगी तब ही देखेंगे क्या करना है। फिर कालू कौवा तो पेड़ पर बैठा बैठा ही सो जाता है। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि तेज बरसात शुरू हो जाती है। अब उठ भी जाओ, अब क्या बारिश में भी सोते ही रहोगी? इस बारिश को भी आज ही आना था, सारी मुसीबतें एक साथ ही आ जाती हैं। चिंकी बेटी, खिड़की के पास से उठ जाओ और खिड़की बंद कर दो, वरना बारिश का पानी अंदर आ जाएगा। मम्मा बस थोड़ी देर और बैठ लेने दो। चिड़िया की बेटी चिंकी खिड़की में बैठी बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी। कालू, ये तो मुसीबत हो गई, मुझे तो अब भूख भी जोरों की लग रही है और सर में भी बहुत दर्द है। मुझसे तो ऐसी बारिश में रात नहीं कटेगी, सुबह तक यहीं रही तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब तो हमें किसी न किसी पक्षी से आसरा लेना होगा, कोई न कोई पक्षी हमें अपने घर में रख ही लेगा। फिर कौवा और कौवी दोनों उड़ते हैं। उन्हें एक घर से रोशनी आती दिखाई देती है। दोनों कौवे उस घर की तरफ जाते हैं। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। चिंकी दरवाजा खोलती है। आप कौन है? बेटी, इस घर में कोई बड़ा है क्या? पहले बताओ आप कौन है, वरना मैं अपना दरवाजा बंद कर रही हूँ। ना ना बेटी, दरवाजा बंद ना करना, हम बहुत मुश्किल में है। आज की रात हमें अपने घर में आसरा दे दे। तेज बारिश में हम मर जाएंगे। मगर हम आपको जानते नहीं हैं, आप अजनबी हैं हमारे लिए। उनकी आवाज सुनकर मम्मा चिड़िया भी बाहर आ जाती है। आप कहाँ से हो? बहन, हम पूर्व वाले जंगल से आए हैं। पूर्व वाला जंगल से? वहाँ तो मेरी माँ रहती है। आइए आइए, आप अंदर आ जाइए। फिर चिड़िया उन कौवों को घर के अंदर ले जाती है। हम घर से दाना लेने निकले थे कि रास्ता भूल गए। हम सुबह होने पर अपने घर चले जाएंगे। आपका घर कहाँ है?
हमारा घर पहाड़ों के पास है, जहाँ माही झील रहती है। अच्छी है बेचारी, अब तो मांस भी नहीं खाती वो। मेरी तो पक्की सहेली है माही झील। शाम का डिनर हम दोनों एक साथ ही करते हैं। किसी अजनबी को घर में ना रखो, किसी अजनबी को घर में रुकने ना दो, किसी अजनबी पर विश्वास मत करो, किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। चिंकी अपनी किताब से अच्छी अच्छी बातें याद कर रही थी। चिड़िया बहन, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? मैं तो अपनी किताब पढ़ रही हूँ मम्मा। मेरी बेटी ऐसी है, जो कुछ भी किताबों में पढ़ लेती है उसे ही सच मानने लगती है। इसे पता नहीं है कि कुछ रिश्ते बनाए जाते हैं प्यार और एहसास के। ये लो, आप ये दोनों दाना खाइए। कौवा और कब्बी भूखे थे, वो दाना खाते हैं। मम्मा चिड़िया उनको सोने के लिए घोंसला देती है और वो सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। बारिश रुक चुकी थी। मौसम बहुत ही सुहावना हो गया था। चारों तरफ फूल और पौधे महक रहे थे। कौवा और कब्बी ने भी नाश्ता कर लिया था। अब हम चलते हैं चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर और रुक जाते, थोड़ा और आराम कर ले। अच्छा रुक जाते हैं, मैं तो पहले ही बहुत थकी हुई हूँ। कालू जी, चिड़िया बहन का दिल ना तोड़ो, हम शाम को चले जाएंगे और शाम के बाद रात हो जाएगी और रात के अंधेरे में आप फिर से रास्ता भूल जाएंगे। मम्मा, इन्हें आप क्यों रोक रही हो? मैंने तो बेटी ऐसे ही बात की थी। कौवा और कब्बी तो ऐसे सो रहे थे जैसे उनका अपना ही घर हो। मम्मा चिड़िया को अपना दाना लेने भी जाना था। चिंकी बेटी, चलो हम अपना दाना ले आए। ये कौवे तो सो रहे हैं, इन्हें भी दोपहर में दाना देना होगा। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर दाना लेने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद गोरी कब्बी उठ जाती है। कालू उठो, देखो वो चिड़िया घर में नहीं है, चलो थोड़ा जंगल की सैर करके आते हैं। फिर कालू और गोरी जंगल में घूमने चले जाते हैं। अमरूद के पेड़ पर तोते का घोंसला था। तोते के घोंसले में अंडे थे, जिन्हें देखकर कौवा और कौवे वहां बैठ जाते हैं। कालू, ना ये जंगल हमारा है और ना ही ये अंडे। मेरा तो आज अंडे पीने का बहुत मन कर रहा है। यहाँ कौन सा हम पकड़े जाएंगे, जल्दी जल्दी एक एक अंडा पीते हैं और चिड़िया के घर जाकर सो जाएंगे। कौवा और कौवी तोते के दोनों अंडे पी लेते हैं और वापस चिड़िया के घर चले जाते हैं। चिड़िया भी घर आ गई थी। आप दोनों अपना ये दाना खाइए और अपना सफर शुरू करें। अगर अंधेरा हो गया तो आपको फिर से मुश्किल होगी। चिड़िया बहन, मैंने सोचा है आज की रात भी हम यहीं रुक जाते हैं। मेरे पंख में भी दर्द है, कल तक वो भी ठीक हो जाएगा। चिंकी गोरी कब्बी की तरफ घूर घूर कर देख रही थी। मेरे अंडे कौन पी गया? कोई जालिम मेरे अंडे पी गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ही ये हुआ? तोता बेचारा अपने अंडे ना पाकर रोए जा रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती है। ये लो कौवे और कब्बी, ये दाना खा लो। आकर खाते हम, पहले नदी से पानी पीकर आते हैं, फिर आकर हम ये दाना खाएंगे। फिर वो दोनों कौवा और कब्बी अपने घर से निकलते हैं। ये कौन है? ये कौवे हमारे जंगल के तो नहीं है। ये हमारे जंगल में क्या कर रहे हैं? हो सकता है मेरे अंडे इन्होंने पिए हो। फिर मिठू तोता उनका पीछा करने लगता है। कौवे उड़ते उड़ते सीधे एक घोंसले में जाते हैं। कालू, ये वाला अंडा बहुत छोटा है, इस अंडे को मैं पी लेती हूँ और तुम कोई दूसरा अंडा पी लेना। फिर गोरी कब्बी वो अंडा पी लेती है। चोर चोर चोर, अंडा चोर, अंडा चोर, अंडा चोर, मैंने चोर पकड़ लिया, अंडा चोर पकड़ लिया। मिठू तोता शोर मचाता है। वो चिड़िया भी वहां आ जाती है जिसका वो अंडा था। मिठू, सबको बुलाओ, ये जालिम पकड़े गए हैं। जंगल में हर तरफ शोर मच जाता है। पक्षी चारों तरफ से आने लगते हैं। कालू, ये क्या हुआ? हम तो पकड़े गए। अब तो हम भाग भी नहीं सकते। शोर सुनकर चिड़िया भी वहां आ जाती है। मारो मारो इसे, और मारो मारो। कबूतर तो आते ही कौवे को मारने लगता है। चिड़िया उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। तुम दोनों ऐसा भी कर सकते हो? एहसान फरामोश कौवे, हमारे ही जंगल में आकर हमारे घर से दाना खाकर और हमारे अंडे पी रहे हो। दुष्ट कौवे हो तुम, दुष्ट। चिड़िया बहन, हमें बचा लो, हम फिर कभी भी यहाँ नहीं आएंगे और ना ही किसी का अंडा पिएंगे। फिर सारे पक्षी मिलकर उन कौवों को खूब मारते हैं और फिर जख्मी हालत में ही उन कौवों को वहां से भगा देते हैं। मम्मा, मेरी किताब में सच ही लिखा था, किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। हाँ बेटी, आपने सच ही कहा, किसी अनजान पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब। जंगल में मौसम बदल रहा था। कभी भी बारिशें शुरू होने वाली थी। टूनी चिड़िया अपने दोस्त मिठू तोता और रोकी कबूतर से कहती है, दोस्तों, अभी तक हमने बारिशों के लिए भोजन जमा नहीं किया है।
अगर बरसात शुरू हो गई तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चिड़िया, क्यों न हम अभी से ही बारिशों के लिए भोजन जमा करना शुरू कर दें? फिर बारिश शुरू होने पर हमें कोई भी चिंता नहीं रहेगी। चिड़िया, पिछली बार वो दुष्ट उल्लू हम सबका भोजन चुरा कर ले गए थे। इस बार हम भोजन किसके घर में जमा करेंगे? हमारे पास तो मजबूत घर भी नहीं है। दूर बैठी गौरी कभी उन सब की बातें सुन रही थी। वो भी वहां आ जाती है। दोस्तों, आप ऐसा करें, इस बार आप भोजन हमारे घर में जमा कर ले। हमारा घर भी मजबूत है और तुम्हारा भाई कालू तुम्हारे भोजन की रक्षा भी करेगा। गौरी बहन की बात तो ठीक है। कालू भैया और गौरी बहन का घर मजबूत है और नया बना हुआ है, तो हम सब का भोजन सुरक्षित रहेगा। फिर वो सभी पक्षी दाना लेने चले जाते हैं और गौरी कभी भागी भागी अपने घर जाती है। कालू, कालू, मैंने सब पक्षियों को पागल बना दिया है। वो कैसे गौरी? कालू, वो सब बारिशों के लिए भोजन हमारे घर में जमा करेंगे और फिर जब बारिश शुरू होगी तब हम इन सब का भोजन लेकर भाग जाएंगे। वाह गौरी वाह, फिर तो हमें बारिश के मौसम में भोजन की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। चिड़िया शाम को घर आने से पहले कौवों के घर जाती है। कालू भैया, मैं ये दाना लेकर आई हूँ। आप मेरे इन दानों को बारिश से सुरक्षित कर ले और एक दाना मैं अपने बेटी के लिए लेकर जाती हूँ। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, यहाँ पर तुम्हारा दाना सुरक्षित रहेगा। फिर मीठू तोता अमरूद लेकर आ जाता है और कबूतर भी दाना जमा करवाने आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और सब पक्षी दिन रात थोड़ा थोड़ा भोजन जमा करते रहे। ऐसे में कौवों के पास काफी सारा दाना जमा हो जाता है। कालू जी, आसमान में काले बादल छा गए हैं। हो सकता है कल से बारिश शुरू हो जाए। हम ये दाना लेकर तुम्हारे मामा जी के पास दूसरे जंगल चले जाते हैं। बारिश तो जरूर होगी, हम ऐसा करते हैं, आज ही यहाँ से भाग जाते हैं। फिर कौवा और कौवी सारा भोजन इकट्ठा करके एक बोरी में भरकर घर को बाहर से ताला लगाकर वहां से भाग जाते हैं। कौवे अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, ऐसी बारिश में तो हम कैसे दूसरे जंगल में जाएंगे? गौरी, सामने देखो, इंसानों की बस्ती है। हम ये दाना किसान के पास रख देते हैं और फिर जब बारिश थोड़ी कम होगी तो हम कल किसान से अपना दाना ले जाएंगे। फिर कौवा और कौवी किसान के पास जाते हैं। चाचा जी, बारिश बहुत तेज है। हमने ये दाना बहुत मेहनत से जमा किया है। आप ये दाना अपने घर में रख लो और जब ये बारिश खत्म होगी तब हम अपना दाना ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, लाओ मैं आपका ये दाना रख लेता हूँ। बारिश रुके तब ले जाना और तुम चिंता ना करो, तुम्हारा दाना सुरक्षित रहेगा। फिर कौवे अपना भोजन किसान के पास रखकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बारिश में भीगते भीगते अपने मामा जी के पास चले जाते हैं। सुबह से जंगल में बारिश हो रही थी। पक्षियों को भूख सताने लगी थी। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटी, आप घर में ही बैठे और मैं पड़ोसी कौवों के पास जाकर अपना जमा किया हुआ दाना लेकर आती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कौवों के घर के बाहर तो ताला लगा था। मम्मा चिड़िया ये देखकर परेशान हो जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। ये कौवे कहाँ चले गई? मेरी बेटी भूखी है और ना जाने ये घर को ताला लगाकर कहाँ चले गई। फिर थोड़ी ही देर बाद रोकी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या आपने अपना दाना ले लिया? मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी अपना दाना लेने ही आया हूँ। रोकी भैया, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ मगर ये कौवे न जाने कहाँ चले गए। घर पर भी ताला लगा हुआ है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? कहीं वो दुष्ट कौवे हमारे मेहनत से जमा किया हुआ भोजन लेकर कहीं भाग तो नहीं गए? शायद रोकी भैया, हमने उन कौवों के घर में अपना दाना जमा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। चिड़िया, क्या अब हम भूखे मरेंगे? रोकी भैया, हमें घर जाना होगा और कौवों के आने का इंतजार करना होगा। फिर रोकी कबूतर और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, क्या आप दाना नहीं लाई? बेटी, वो कौवे न जाने कहाँ चले गए हैं। मैं थोड़ी देर बाद फिर जाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद चिंकी फिर से अपनी मम्मा से भोजन मांगती है। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे दाना दो ना। फिर से मम्मा चिड़िया कौवों के घर से भोजन लेने जाती है मगर वो कौवे तो अभी तक नहीं आए थे। ये कौवे तो अभी तक नहीं आए हैं। अब मैं अपनी बेटी की भूख कैसे मिटाऊं? मैं ऐसा करती हूँ, किसान के पास जाती हूँ और थोड़ा दाना मांग कर लाती हूँ चिंकी के लिए। शायद कल तक वो कौवे लौट कर आ जाएंगे। फिर वो चिड़िया किसान के पास जाती है। मामा जी, जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी हम वो दाना किसान से लेकर यहाँ आ जाएंगे। फिर हम सब मिलकर वो दाना मजे मजे से खाएंगे। गौरी, क्या उस बोरी में कोई फल भी है?
हाँ हाँ मामा जी, उस बोरी में मीठे मीठे अमरूद भी हैं। चिड़िया भी किसान के पास पहुंच जाती है। चाचा जी, मेरी बेटी बहुत भूखी है, प्लीज आप थोड़ा सा दाना मुझे दे दो। चिड़िया, उन कौवों ने अब की बार इतना सारा दाना जमा कर लिया, क्या तुमने इस बार मेहनत नहीं की? नहीं नहीं चाचा जी, उन कौवों के घर में दाना हमने ही जमा किया था। मगर वो कौवे तो मुझे एक बड़ी सी बोरी दाना की बरकत देकर गए हैं और कहकर गए हैं जब बारिश थोड़ी कम होगी तो हम अपना भोजन ले जाएंगे। चाचा जी, मगर वो दाना हमारा है, वो कौवे झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच है तो वो भोजन तुम्हें ही मिलेगा, तुम चिंता ना करो। तुम ये दाना ले जाओ और अपनी बेटी का पेट भरो और फिर कल आ जाना, मैं देखता हूँ उन दुष्ट कौवों को। फिर चिड़िया अपनी बेटी के लिए दाना लेकर वहां से चली जाती है। फिर वो माँ बेटी दाना खाकर सो जाती है। जंगल में सारी रात बारिश होती रहती है और फिर सुबह हो जाती है। अब बारिश भी रुक गई थी और चिड़िया भी जल्दी से अपने घर से निकलती है। कालू जी, अब जल्दी से चलो, हम किसान से अपना अनाज वाली बोरी ले आते हैं। हाँ हाँ गोरी, चलो, मुझे तो भूख भी लगी है, तुम जल्दी से जाओ। फिर कौवा और कौवी जल्दी से अपने घर से निकलते हैं और किसान के घर की तरफ जाते हैं। किसान उनको कहता है, कौवो जाओ, अंदर से अपना बैग उठा लो। जैसे ही कौवे घर के अंदर जाते हैं, किसान दरवाजा बंद कर देता है। चाचा जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कौवे, चिड़िया आने ही वाली होगी, बाकी की बात वहीं आकर बताएगी। फिर चिड़िया भी किसान के घर पहुंच जाती है। तो कालू और गोरी, पकड़े ही गई तुम दोनों। हमारी मेहनत की कमाई लेकर तुम कहाँ जा सकते हो? चिड़िया, मेरे घर की छत टूट गई थी, इसीलिए हम ये भोजन से भरा बैग किसान के पास रख गए थे। चाचा जी, प्लीज आप हमें यहाँ से बाहर निकालो और ये भोजन से भरा बैग चिड़िया को दे दो। दुष्ट कौवो, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। फिर किसान वो भोजन से भरा बैग चिड़िया को दे देता है और कौवों को छोड़ देता है। वो दुष्ट कौवे बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर चिड़िया मिट्ठू तोता और रोकी कबूतर को उनके हिस्से का दाना दे देती है और उन दुष्ट कौवे की सारी बात बताती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुंदर वन जंगल में गोरी कौवी अपने पति के साथ रहा करती थी। उनकी शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन शादी के बाद भी वो शरारत करने से बाज नहीं आती थी। वो हर समय बच्चों की तरह शरारत करती रहती थी। इस पेड़ के बहुत मीठे अमरूद हैं, मेरा पेट तो भर गया है, अब क्या करूं मैं? हाँ, अब थोड़ा मिट्ठू तोता को तंग करती हूँ। फिर गोरी कौवी मीठे मीठे अमरूद खाने के बाद मिट्ठू तोते के घोंसले की तरफ चली जाती है। मिट्ठू तोता अपने घोंसले में नहीं था। अरे ये क्या, मिट्ठू तो नहीं है, अब क्या करूं मैं जिससे मिट्ठू तोता परेशान हो। हाँ, मैं अब मिट्ठू तोता का घोंसला तोड़ देती हूँ। फिर गोरी कौवी अपनी चोंच से मिट्ठू का घोंसला तोड़ने लगती है। पीछे से मिट्ठू तोता भी आ जाता है। अरे कौन हो तुम, और मेरा घोंसला क्यों तोड़ रही हो, शरारती पक्षी? फिर मिट्ठू तोता को देखकर गोरी कौवी वहां से भाग जाती है। मैंने पहचान लिया, ये गोरी कौवी ही थी। मैं अभी जाकर इस शरारती कौवी के पति कालू कौवा को बताता हूँ कि अपनी पत्नी को समझा कर रखे। चिड़िया बहन, आप ही गोरी को समझाएं, अब वो अंडा देने वाली है और वो है कि अपनी शरारतें करने से बाज ही नहीं आती। मैंने उसको कई बार समझा लिया कि अब वो घोंसले में ही रहा करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती। कालू भैया, मैं समझाऊंगी गोरी बहन को, मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी बात जरूर मानेगी। फिर जंगल में शाम हो जाती है। कालू और गोरी अपने घर में बैठे हुए थे कि मिट्ठू तोता कौवे के घर पर दस्तक देता है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। कालू घर पर है क्या? गोरी सब समझ जाती है कि अब मिट्ठू उसके पति से उसकी शिकायत करेगा, इसलिए गोरी कौवी झूठ बोलती है। नहीं, कालू तो सुबह से ही घर नहीं आया है। मिट्ठू तोता की आवाज सुनकर कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। झूठी कहीं की, ये कालू नहीं है तो फिर कौन है? क्या हुआ मिट्ठू, आप इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारी इस प्यारी पत्नी ने आज मेरा घोंसला तोड़ दिया है। मैंने खुद इसको देखा। जब मैं वहां पहुंचा तब ये भाग गई वहां से। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बच्चों जैसी हरकत करती है। हाय रे, मैं मर जावा, इतना बड़ा झूठ!
कालू जी, आपकी कसम, मैं तो सुबह से इस मोटी चोंच वाले के घोंसले की तरफ गई भी नहीं। वो कोई और कौवी होगी। जंगल में मैं एक अकेली कौवी नहीं हूँ। गौरी, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, वो तुम ही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। मिट्ठू भाई, आप जाइए, ये फिर दोबारा तुम्हारे घोंसले की तरफ नहीं आएगी और कल मैं आपके घोंसले की मरम्मत करवा दूंगा। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया बंदर कहीं का, और वो भी मेरी शिकायत करने। गौरी, तुम ऐसे काम क्यों करती हो जिसके कारण मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े? इस मिट्ठू के बच्चे को तो मैं देख लूंगी। फिर वो दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरे दिन गौरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, सुना है पश्चिम वाले जंगल में मेला लगा है। मैं तो मेला देखने जाऊंगी। गौरी, तुम अंडा देने वाली हो और ऐसी हालत में ज्यादा उड़ना ठीक नहीं है। अंडा देने वाली हूँ तो क्या हुआ? तुम बाहर कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? मैं तो जाऊंगी। तुम कौन होते हो रोकने वाले? और हाँ, मुझ पर ज्यादा रोका टोकी मत किया करो, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। ये कहकर गौरी कौवी अपने घर से निकल जाती है। थोड़ी दूरी पर टूनी चिड़िया गौरी को जाता देख उसे आवाज देती है, गौरी, गौरी बहन रुको, मेरी बात तो सुनो। हाँ चिड़िया बहन, जल्दी बताओ क्या बात है? मुझे मेला देखने दूसरे जंगल जाना है। गौरी बहन, आप अंडे की माँ बनने वाली हो। सभी मम्मा पक्षी ऐसी हालत में अपने अपने घरों में ही रहती है। ऐसे ज्यादा उड़ने से आपको और आपके अंडे को नुकसान भी हो सकता है। मैं समझी चिड़िया, तुम कोई काम की बात करोगी, लेकिन तुमने तो मेरा समय ही खराब किया है। चल भाग यहाँ से, ज्ञान की देवी। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। और सुनो, अंडा मैं देने वाली हूँ, तुम नहीं। अपनी चिंता करो, मेरी छोड़ो। गौरी कौवी एक ही सांस में टूनी चिड़िया को कई बातें सुना देती है। गौरी बहन, तुम पछताओगी अगर मेरा कहना नहीं माना तो। बहुत तजुर्बा है मुझे। फिर गौरी कौवी गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। गौरी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। वहां पर मेला लगा हुआ था, तरह तरह के झूले थे। सबसे पहले गौरी कौवी पानी पूरी खाती है। सहेली, तुम भी कौवी हो और मैं भी कौवी हूँ, चलो साथ में घूमते हैं मेले में। ठीक है, मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। फिर वो दोनों नई नई सहेली पूरे दिन जंगल में इधर उधर घूमती है। ठीक है नई सहेली, अब मैं अपने घर जाती हूँ। इतना कहकर गौरी कौवी की नई सहेली वहां से चली जाती है। गौरी कौवी भी झूले में बैठ जाती है। अभी उसने 2-3 चक्कर ही लगाए थे कि उसको चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसको किसी ने भी नहीं देखा। जब शाम तक गौरी कौवी वापस नहीं आती, तब कालू कौवा टूनी चिड़िया को साथ लेकर गौरी कौवी को लेने आता है। कालू भैया, यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं है। लगता है सब पक्षी अपने अपने घरों को चले गए हैं। फिर कालू कौवे की नजर झूले के पास पड़ी गौरी कौवी पर जाती है। चिड़िया बहन, गौरी वो रही। फिर वो दोनों जल्दी से गौरी कौवी के पास जाते हैं। कालू भैया, ये तो बेहोश हो गई है, चलो इसे जल्दी से उठाओ, इसको जल्दी से उल्लू बैजी के पास लेकर जाते हैं। फिर कालू कौवा गौरी को उठाता है और वो दोनों गौरी को उल्लू बैजी की तरफ ले जाते हैं। उल्लू बैजी उसका चेकअप करता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो एक ही बचेगा। क्या मतलब है उल्लू बैजी? चिड़िया, या तो बच्चा बचेगा या फिर माँ, दोनों को बचाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। इसने मेरी एक ना सुनी। मैंने इसको बहुत समझाया था और अब इसकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। इतना समय नहीं है मेरे पास, अब जल्दी से बताइए किसको बचाना है। कालू भैया, अगर गौरी जिंदा रही तो ऊपर वाला आपको फिर से खुशियाँ देगा, आपको फिर से अंडा देगा। हाँ चिड़िया बहन, आप सही कह रही हो। बैजी, आप गौरी को ही बचा ले। और मेरा अंडा। फिर कालू कौवा रोने लग जाता है और फिर उल्लू गौरी का ऑपरेशन करता है। थोड़ी देर के बाद गौरी कौवी को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? गौरी बहन, आप तो झूले में बेहोश पड़ी थी। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा अंडा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं पापी हूँ, सब मेरी वजह से हुआ है। मेरा मासूम अंडा। मैं कितनी लापरवाह माँ हूँ जो अपने अंडे की देखभाल ही नहीं कर सकी।
ये सब मेरी वजह से हुआ। गौरी कौवी ऐसे रोती रहती है, लेकिन अब गुजरा हुआ समय लौटकर कहाँ आने वाला था। मगर गौरी कौवी को अब सीख मिल चुकी थी। अब गौरी कौवी अपना अंडा खोने के बाद शैतानियाँ छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।